चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा के जुलाना सीट से विनेश फोगाट की जीत, 7वें चरण में पलट दी हारी हुई बाजी। जी हां, बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जुलाना सीट से विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया, क्योंकि शुरुआती रुझानों में फोगाट को बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी से पीछे दिखाया जा रहा था, लेकिन 7वें चरण में उन्होंने अपनी कुश्ती की तरह ही बाजी पलट दी और निर्णायक बढ़त हासिल की। जुलाना सीट पर मुकाबला बहुत ही कड़ा था, जहां फोगाट का सामना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से था। प्रारंभिक चरण 6 चरणों में बीजेपी आगे थी, लेकिन 7वें चरण में विनेश फोगाट ने शानदार वापसी की और मतगणना के अंतिम दौर तक अपनी बढ़त को मजबूत किया। हिजबुल्लाह ने दागी 135 घातक फादी फर्स्ट मिसाइल, दहल उठा इजराइल अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला। सोमवार को पिछले एक हफ्ते के भीतर इजराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस बार लेबनान ने हिजबुल्लाह ने कम से कम 135 फादी फर्स्ट मिसाइल इजराइल के हाइफा क्षेत्र में दागे हैं। हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस हमले में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इन हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई, लगातार सायरन बजते रहे। इस दौरान लोग बम शेल्टरों में छिपते देखे गए। बताते चले कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे उसने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट और मिसाइल से हमले किए। हिजबुल्लाह ने पहली बार फादी फर्स्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिससे हाइफा में बड़ा नुकसान हुआ है। कोलकाता रेप मर्डर केस में खत्म नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुश्किलें, आरजी करके 50 डॉक्टरों ने दिया एक साथ इस्तीफा। जी हां, बताते चले कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले की आग अभी भी सुलग रही है। कुछ दिन पहले कुछ कनिष्ठ चिकित्सकों ने आमरण अनशन शुरू किया था, जो अब तक जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि आरजीकर अस्पताल के करीब 50 डॉक्टरों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों ने यह कदम महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए उठाया है। डॉक्टरों के सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया। हरियाणा में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस कांग्रेस ने गाड़ा झंडा। जी हां, बता दें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत मिला है। बता दें दोस्तों कि दोनों ही राज्यों में 90-90 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में 3 फेज जबकि हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, भावुक आंखें और टूटे हाथ से स्वीकार किया सम्मान। जी हां, बता दें 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद खुद अवार्ड लेने पहुंचे और इस मौके पर वह खुद को भावुक होने से नहीं रोक सके। मिथुन चक्रवर्ती के नाम का ऐलान किए जाने के बाद वह सहारा लेकर अपनी कुर्सी से उठे और फिर मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। हिजबुल्लाह ने नए कमांडर किए नियुक्त, कहा इजराइल के अंदरूनी इलाकों में तेज करेंगे हमले, इजरायली हो जाएंगे बेघर। जी हां, बता दें हिजबुल्लाह के कार्यकारी नेता शेख नईम कासिम ने धमकी दी है कि इजराइल के और नागरिकों को विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि उसका समूह इजराइल के भीतरी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दाग रहा है। कासिम ने मंगलवार को टेलीविजन पर जारी एक बयान में कहा कि उसके समूह की सैन्य क्षमताएं अभी भी बरकरार हैं और उसने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कई सप्ताह तक इजराइल के हवाई हमलों के बाद अपने वरिष्ठ कमांडरों की जगह नए कमांडर नियुक्त कर दिए हैं। इजराइल के इन हमलों में लेबनान के शीर्ष कमान के अधिकांश सदस्य मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने के बाद इजरायली सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को मिली हार, एनसी के बशीर अहमद ने 8000 से अधिक वोटों से हराया। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इल्तिजा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाह वीरों के हाथों का हार का सामना करना पड़ा। 12वें राउंड की मतगणना के बाद बशीर अहमद को 31,292 वोट मिले, जबकि इल्तिजा को 22,534 वोट ही मिल सके। इस तरह बशीर अहमद ने इल्तिजा को 8,000 से अधिक वोटों से हरा दिया।
हरियाणा के नतीजे जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत। जयराम रमेश बोले, हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया। जी हां, बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमें नतीजे स्वीकार नहीं है, हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया है। उन्होंने कहा हरियाणा के चुनाव परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा यह जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। रमेश ने कहा परिणाम हरियाणा के लोगों के सोच के खिलाफ है। उन्होंने कहा हमें कम से कम 3 जिलों में मतगणना प्रक्रिया और ईवीएम की कार्य प्रणाली पर बहुत गंभीर शिकायतें मिली हैं। यूक्रेन जंग में उतरा पुतिन का खास दोस्त, हथियारों संग भेज दी आर्मी। यूक्रेन की जंग में रूस की ओर से अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सैनिकों को पूरे साजो सामान और हथियारों के साथ लैस करके भेज दिया है। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जंग के सैनिक अब यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून में मुलाकात की थी, जिसमें आपसी रक्षा समझौते पर सहमति भी हासिल थी। दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका करता है, जबकि उत्तर कोरिया को रूस का और चीन का समर्थन हासिल है। इसी के बदले तानाशाह किम जोंग उन अक्सर अमेरिका को आंख दिखाता रहता है। इस बार उसने यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों को उतारकर एक नई समस्या पैदा कर दी है। बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का करारा हमला, बोले देश गड्ढे में जाएगा। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब देश और अधिक गड्ढे में जाएगा। दरअसल बीकेयू नेता राकेश टिकैत को भी उम्मीद थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। टिकैत ने खुले तौर पर भले ही कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं वह कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। यही कारण है कि हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो राकेश टिकैत भड़क उठे और बड़ा बयान दे दिया। राकेश टिकैत ने कहा बीजेपी के खिलाफ इतनी नाराजगी के बाद भी अगर वह जीत जाती है तो देश पूरा बिक जाएगा, देश गड्ढे में चला जाएगा। भारत पाक संबंधों पर नहीं होगी चर्चा, इस्लामाबाद जाने से पहले बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हां, बता दें संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी। इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाएंगे। 9 साल में यह पहली बार होगा जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। वहीं अब अपनी इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि यह यात्रा बहुपक्षीय कार्यक्रमों के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां संघाई सहयोग संगठन का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। कैथल में शराफत जीती, गुंडों को कभी जीत नहीं मिला करती, रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर करारा निशाना। जी हां, बता दें कांग्रेस ने कैथल सीट पर एक बार फिर कब्जा जमाया है। यहाँ से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने जीत दर्ज की है। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने इसे शराफत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कैथल में शराफत जीती है, यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कैथल सीट पर आदित्य सुरजेवाला की जीत पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जनता को बधाई दी। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा, कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार और अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं है, ये शराफत की मिसाल है। गुंडों को कभी जीत नहीं मिला करती। इस शहर ने ये साबित कर दिया। जो बीजेपी कहा करते थे कि हम लोग सबसे बड़े गुंडे हैं, मैंने उन्हें कहा था कि प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती है। कैथल भूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। गाजियाबाद में लगी धारा 163 पैगंबर पर यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी से बड़ा तनाव, 150 पर एफआईआर दर्ज। जी हां, बता दें यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को दिन में मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात डासना देवी मंदिर के पास भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने समय रहते लोगों को मौके से हटाकर शांति कायम की। यति समर्थन अनिल यादव पर भड़काऊ वीडियो जारी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आज मुस्लिम समाज ने कलेक्ट्रेट प्रदर्शन की चेतावनी दी हुई है, जबकि पुलिस किसी भी धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर रही है। वहीं बता दें कि डासना देवी मंदिर के पास शुक्रवार देर रात भीड़ एकत्र होने के मामले में पुलिस ने 150
50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जनपद में बीएनएस की धारा 163 लागू है। ऐसे में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। शुक्रवार को जनपद में जहां भी प्रदर्शन हुए वहां संबंधित थानों में आयोजकों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। शनिवार को भी किसी को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद ने गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यतिन नरसिंहानंद के विरुद्ध दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। जमीयत ने शिकायती पत्र में नरसिंहानंद पर पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि इससे मुस्लिम समुदाय में